नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला के इस अध्ययन में आपका स्वागत है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र का सर्वेक्षण करने का यह जो सुअवसर मिला है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यह सर्वेक्षण ने नए नियम और पौलुस प्रेरित के पत्रियों पर जो यीशु मसीह के शिष्यों को लिखता था, जो रोम में थे, उनमें हमें ले आया है। जब हमारा पिछला अध्ययन समाप्त हुआ था, तब हम प्रेरितों की महान आध्यात्मिक अति उत्तम रचना की महान शिक्षाओं का निष्कर्ष निकाल रहे थे। पौलुस अब अपने इस पत्र के व्यवहारिक भाग के सारे धर्म विज्ञान को इन गहन शब्दों से आरंभ करते हैं। वो लिखते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। श्रोता, इस तरह से पौलुस प्रेरित अपने तेजोमय पत्र को इस्तेमाल के भाग को आरंभ करता है। पौलुस का पत्र जो रोम के नाम है, वह हमारे उस लिखे हुए उद्धार का बहुत विस्तृत आध्यात्मिक कथन है, लेकिन सैद्धांतिक विषय या शिक्षा इस पत्र के इतने गहन हैं। फिर भी पौलुस के पत्र बहुत व्यावहारिक है। जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि पौलुस के पत्र दो भागों में बटे हैं, एक शिक्षा देने का और दूसरा भाग है कार्यविंत होने का। हम पाते हैं कि पौलुस हमसे विनती करता है कि उसने जितनी भी सच्चाई हमसे बांटी है, उनको अपने जीवन में हम लागू करें। सर्वप्रथम परमेश्वर पर और तब अपने आप पर। पौलुस हमसे विनती करता है कि जितनी भी शिक्षाएं उसने हमको दी है, उन सब को हमें मसीह के देह में लागू करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार वो कहता भी है, जिस स्थानीय कलीसिया के जिसके विषय में एक भाग है, तब पौलुस इन सब सच्चाइयों को सरकार पर लागू करने की विनती करता है। पौलुस के पास बहुत कुछ है कहने के लिए हमारे सरकार के साथ संबंधों के बारे में। 15 अध्याय में वह विनती करता है कि हम रोमियों की कुछ पुस्तक की सार, उनकी जो सच्चाई हैं, उसे हम लागू करें अपने इस संसार पर। अब हम इसको अपने जीवन में लागू करने के भाग को देखेंगे। हम लोगों ने पहले ही विचार किया है कि पौलुस ने हमें कैसे बचाया है कि उस सच्चाई को परमेश्वर पर लगाना है। पौलुस हमें बताता है कि हमें परमेश्वर को हर बात में केंद्रित करना है और यह महसूस करना है कि परमेश्वर ही हमारी सारी चीजों का स्रोत है। वह हमें बताता है कि परमेश्वर ही शक्ति है हर चीज के पीछे, और वह हमें बताता है कि परमेश्वर की महिमा ही उद्देश्य हर बात में है। पौलुस हमें बताते हैं कि हमें इस सच्चाई को अपने पर कैसे लगाना है। हमें परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहना है। उस पौलुस की पत्रियों के परिणाम के स्वरूप में जो कुछ सारी चीजों के बारे में है, उसको हम देखेंगे। 12वें अध्याय में पौलुस वो आत्मिक वरदानों के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता है। पौलुस कई प्रकार के आत्मिक वरदानों को समझाएगा। पौलुस अपने पत्र में जो कुरिन्थियों के लिए था, और भी गहरी और इस आत्मिक वरदानों के विषय में आगे जाएगा। अगर आप उन आत्मिक वरदानों की सूची बनाएंगे जो पौलुस ने इस पत्र में और कुरिन्थियों के नाम अपने पत्रों में और इफिसियों में वर्णन किया है, अगर दूसरे प्रेरितों के द्वारा आत्मिक वरदानों के बारे में जो कुछ कहा है, उसकी तुलना हम पौलुस के द्वारा जो कुछ आत्मिक वरदानों के बारे में है उसे करते हैं, वो हमें 20वें और 21वें आत्मिक वरदानों की एक सूची को देता है, जिनका वचन हमें वर्णन करना है। इन आत्मिक वरदानों की जो महत्वपूर्ण बात है कि यह सब एक ही आत्मा के कार्य के द्वारा होता है। दूसरे शब्दों में कहूं कि पवित्र आत्मा इस संसार में अपने लोगों को आत्मिक वरदानों को देकर कार्य करता है। जब परमेश्वर के लोग यह जान जाते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें क्या वरदान दिया है और उन वरदानों के कार्य में उसे किस प्रकार इस्तेमाल करना है, तब पवित्र आत्मा कार्य करता है, क्योंकि
पवित्र आत्मा इसी तरह से लोगों के जीवन में कार्यान्वित होने देता है। पौलुस रोमियो के 12वें अध्याय में एक सिद्धांत को हमें बताए हैं। जब वह हमसे आत्मिक वरदानों के बारे में बात करता है, जैसे शिक्षा देने का वरदान, प्रचार करने का वरदान या शासन करने का वरदान, वह हमें यह सिद्धांत देते हैं, यदि कोई सिखाने वाला हो तो वह पूरी तरह से सिखाने में लग जाए। जब आप अपने उस तरह के वरदानों को जान जाते हैं तो उस पर पूरा ध्यान लगाएं और मसीह की देह में दूसरे से आशा करें कि वह जाने उनको क्या वरदान मिल सकता है और अपने वरदानों को बढ़ाने में वे लगे रहें। इसका अर्थ क्या है कि हम सबको एक दूसरे की जरूरत होती है। प्रेरितों के काम के 6 अध्याय में हमें इस तरह से भेद को बताया गया है। जिनके पास आत्मिक वरदान थे वे सब पास्तरी वरदान थे। उन्होंने उनसे कहा जो व्यावहारिक थे कि तुम व्यावहारिक रीति से वरदान पाए हुए लोगों हो, तुम कलीसिया के कार्यभार को देखो और हम पास्तरी लोग अपने सेवा को आगे बढ़ाएंगे, अपने जीवन को प्रभु की सेवा में लगा देंगे। परमेश्वर इस निर्णय पर आशीष देता है। इस निर्णय का अर्थ है कि जो वरदान आपके पास है उसको बढ़ाते चलो और दूसरों से आशा रखो कि जो वरदान उनके पास है उनको और बढ़ाने की कोई आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका वरदान शिक्षा देना है तो आप शिक्षा देने में सब कुछ लगा दें, पर इसका अर्थ यह है कि आप प्रशासन नहीं कर सकते। संयोग से आप किसी बाइबल कॉलेज के शिक्षक हैं या कलीसिया के पासवान हैं, आपको यह आशा करनी है कि उन लोगों में किसी न किसी के पास प्रशासन का वरदान है। अगर वह अपने आत्मिक वरदानों को बढ़ाने के लिए अपने आप को बढ़ा दे देते हैं तो कलीसिया की प्रशंसा, जो प्रशासन जिम्मेदारी है, वो चलाई जा सकती है। आप उस कार्य को करें जिसे परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त किया है और मसीह में अपने भाई अपने बहन से आशा रखिए कि वह उस कार्य को करे जिसे परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, कि उस कार्य को वो पूरा करें। इसका मतलब यह होगा कि जो वरदान आपके पास है वह उनके पास नहीं है और जो वरदान उन लोगों के पास है वह वरदान आपके पास नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि आपको उन भाइयों और बहनों की जरूरत है और उनको आपकी जरूरत है। यह बहुत सुंदर रूप से कार्य करता है, जैसे पौलुस लगातार अपनी पत्री के इन भाग में रोमियो के 12वें अध्याय में विनती करते रहता है। वह हमसे विनती करता है कि हम सारी सच्चाइयों को जो उसने हमें इस पत्र में दिया है, हम उसे अपने कलीसियाओं और स्थानीय आराधनालयों में वर्णन करें जिसके हम भाग हैं। यह उसके इस पत्र का बहुत ही व्यवहारिक भाग है। अगर आप 12 अध्याय के इस भाग को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पौलुस इन बातों को करने के विषय में कहते हैं। हमें एक दूसरे से निष्कपट प्रेम करना है। मेरा मतलब झूठा प्रेम नहीं दिखाना। मेरा उस प्रकार के प्रेम से मतलब नहीं है जिसके बारे में हम सिर्फ बात करते हैं, लेकिन हमें भाईचारे के सच्चे प्रेम से रहना है। तब हमें सच्ची पवित्रता में होनी चाहिए। बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो। हमने सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में होनी चाहिए। वचन में पश्चाताप एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है। जैसे हमने रोमियो की पुस्तक में पढ़ा कि हम लोग पापी ही हैं और हमेशा हमारे पास ऐसे समय आते हैं कि हमें पश्चाताप की जरूरत पड़ती है या हमें पश्चाताप का अनुभव होता है। पौलुस अपने 12वें अध्याय के इस व्यावहारिक भाग में कहते हैं, हम में सच्ची दीनता हो, दूसरे लोगों को महिमा देने दो, साधारण लोगों में पूरी रुचि लो, अभिमानी न बनो। दीनता जो है वह मसीहियों का गुण है जो प्रेरितों के कार्य सूची में सबसे ऊपर था। तब पौलुस कहते हैं हमें सच्चा मेल मिलाप रखना होगा। आजकल हम समानता के बारे में बात करते हैं। समानता विचार यह है कि हम सारी संप्रदाय को एक साथ आगे ले आएं। कई बार समानता या एकता इस सच्चाई पर आधारित रहती है कि हम सब हर बात एक समान करते हैं। वह एकता नहीं हो सकता। कभी कभी हम इस सत्य पर आते हैं कि कोई भी किसी भी बात को किसी भी तरह से विश्वास नहीं करता
और इसलिए यह हमारे लिए बहुत ही आसान है कि हम एक साथ होकर जाएं। फिर भी पौलुस जिस समानता के बारे में यहाँ बताकर कह रहा है वह सच्ची समानता है। यह सत्य पर आधारित है कि हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। सत्य के इस आधार पर कि हम सब मसीह में एक हैं और एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब पौलुस कहते हैं भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर माया रखो, उनका अर्थ यह है कि हमें एक दूसरे के साथ सच्चा प्रेम रखना है, जैसे भाइयों के बीच में होता है। एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ बने रहना है। यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है पौलुस के सारे पत्रों में। तब पौलुस कहते हैं कि हम में सच्ची सेवा का भाव हो, उसको साथी भाइयों को जिसको जरूरत है उनको दो। पौलुस सेवकाई को एक आत्मिक दान बताते हैं। सेवा करने का अर्थ यह है कि आप सिर्फ पहुनाई करने के लिए नहीं हैं, पर इसका अर्थ यह है कि तुम प्रेम से लोगों के पीछे लगे रहो। तब पौलुस कहते हैं हमारे पास कुछ वास्तविक कार्य होना चाहिए। तब बहुत ही तीव्रता को आप इस संसार में देखने पाएंगे। मुर्गा जिसके सिर काटने के बाद भी उसके पूरे शरीर में बहुत तेज चंचलता होती है, लेकिन वो चंचलता क्रियाशील होती है, वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। शैतान परमेश्वर के लोगों से झूठ बोलता है कि कार्यशीलता के द्वारा उत्पत्ति होती है। कार्यशीलता जरूरी नहीं है कि कुछ उत्पत्ति करो। कार्यशीलता उत्पत्ति का प्रतिनिधि नहीं है। जब पौलुस कहते हैं हमारे पास सच्ची कार्यशीलता होनी चाहिए, वह कहते हैं प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रयत्न शब्द असल में वहाँ व्यस्तता को दिखाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं कि कार्य में लीन होने में आलसी न हो। आलसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कई कई चीजों में लगे हुए हैं। पौलुस ही वह व्यक्ति था जो अपनी प्राथमिकताओं को जानता था। पौलुस कह सकता था कि यह एक चीज मैं कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बहुतों को ऐसा कहना होगा, मैं यह हजारों चीज पर प्रयोग किया पर इनमें से एक भी अच्छा नहीं कर पाया। पौलुस यही अर्थ बताते हुए कहते हैं कार्य में प्रयत्न में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो। पौलुस रोमी विश्वासियों से कहते हैं कि वह अपना झगड़ा इस आधार पर निपटा सकते हैं, अर्थात हर एक व्यक्ति अपने ही मन में निश्चय कर ले। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है और कोई सब दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। अगर पौलुस किसी हत्या के विषय में संभाल रहा होता तो वह ऐसा ही करता, बल्कि वह कहता कि कमांडर ने कहा है और यह आज्ञा दिया है कि अंत है इसका। फिर भी पौलुस यहाँ इस प्रकार नहीं करते, क्योंकि यह विवाद बहुत दयनीय विवाद है। वह इन विश्वास के विवादों की ओर दर्शाते हुए पौलुस कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। पौलुस उस बात को जारी रखते हुए कहते हैं कि तुम अपने ही मन में पूरी तरह निश्चय कर लो, पहले विवेक के साथ। फिर उसके आधार पे विवेक एक धीमी आवाज है जो व्यक्ति को अभी भी छोटा महसूस करता है। विवेक आपके अंदर की वो धीमी आवाज है जो इस प्रकार कहता है कि वो गलत है, वो सही है, वो ऐसा है, वो इस प्रकार है। यह विवेक कहाँ से आता है? अधिक भाग विवेक का हमारे सिखाने के द्वारा है। विवेक एक शांतिपूर्ण जवाब है। जब मैं बच्चा था तो मेरे माता पिता एक सूची बनाया करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वे बहुत धार्मिक और नियम के कट्टर थे। मेरे मन में शक नहीं आया जो उन्होंने करने को मना किया था। वह जैसे चोरी करने या हत्या करने की तरह गलत है। उदाहरण के तौर पर वह कभी ना तो अखबार को इतवार को पढ़ते और न खरीदते थे। वह इतवार को अखबार लेना सही नहीं मानते थे। अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूँ और अपने माता पिता से दूर हूँ, लेकिन अगर मैं इतवार को अखबार पढ़ता हूँ तो मेरे विवेक में एक हल्की सी चुभन होती है। सो मैं इतवार का अखबार सोमवार को पढ़ता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि इतवार को अखबार पढ़ना मना है।
या गलत है। इसका अर्थ सिर्फ यह है कि मुझे इस तरह की शिक्षा दी गई थी कि मेरा विवेक मुझे बताता है कि इतवार को किस प्रकार मेरे माता पिता ने सिखाया है कि एक अखबार क्यों नहीं पढ़ना है। पौलुस यह कहते हैं कि विवेक बचाव का सहायक है। पौलुस कहते हैं कि यह अच्छा और बेहतर है कि आप अपने विवेक की सुने, क्योंकि अगर आपका विवेक कहता है कि यह गलत है तो आपको अपने विवेक के विरोध में नहीं जाना चाहिए, लेकिन पहले पूरी तरह से अपने मन में निश्चय कर लो कि किस आधार पर आपने शिक्षा प्राप्त की है। पौलुस रोमियो के 14वें अध्याय में आगे कहते हैं कि एक और स्तर ही जिस पर आपको पूरी तरह से मन में निश्चय कर लेना है कि वह दृढ़ विश्वास है। विवेक और दृढ़ विश्वास में भिन्नता है। दृढ़ विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा सही और गलत क्या है इस बात पर दृढ़ विश्वास दिलाने का परिणाम है। दृढ़ विश्वास वह नहीं है कि लोग क्या सीखते हैं या क्या नहीं सीखते हैं। दृढ़ विश्वास जो है उस बात का परिणाम है कि आप किस प्रकार महसूस करते हैं कि पवित्र आत्मा आपको दृढ़ विश्वास दिलाता है। पवित्र आत्मा हर विश्वासियों को एक तरह से दृढ़ विश्वास नहीं कराता। इसलिए अगर हमें इन क्षेत्रों में दृढ़ निश्चय है तो हम यह करना है और यह नहीं करना है बातों के लिए एक पुस्तक प्रकाशित करनी पड़ेगी और सबको बताते हैं कि अब आप इन बातों को नहीं कर सकते क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है वह सब गलत है। पौलुस हमें यह करने को नहीं कहता, परंतु कहता है कि अभी तक जैसे पूरे मन में निश्चय करने के बारे में है, अपने विवेक के पीछे चलो और दृढ़ विश्वास का पीछा करो। पौलुस फिर से कहते हैं कि आपको इन विवादों को अपने से भिन्न लोगों के ध्यान रखने के आधार पर वही आपको सुलझाएगा। दूसरे शब्दों में हम इससे न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई हम में से अपने लिए मरता है। इसलिए आप जो कार्य करते हैं उनमें आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको यह ध्यान रखना है कि आप जो कुछ करते हैं वह कैसे दूसरों को प्रभावित करता है। मैं एक बहुत ही अनुशासित कॉलेज में गया जहां हमें कुछ खास प्रकार के संगीत बजाने की अनुमति नहीं थी, मगर मुझे उस प्रकार का संगीत बहुत पसंद था। मेरे पास उस प्रकार के बहुत से संगीत के कैसेट थे और मैं उन्हें चलाना चाहता था, लेकिन वहां ऐसा नियम था कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने उस नियम की परवाह न करते हुए उन संगीत को मैं बजाने लगा। हम सब कमरे में 5 लड़के थे और एक रात्रि मेरे मित्र ने, जो मेरे साथ मेरे कमरे में रहता था, मुझे कमरे से बाहर बुलाया। उसने मुझसे पूछा, जब तुम वह संगीत सुनते हो तो क्या सोचते हो? मैंने कहा, ओ, अपना घर, मेरी आग तापने वाली जगह, मेरा कुत्ता, मेरा रेडियो। उसने कहा, मुझे बताने दो कि मैं क्या सोचता हूँ। उसके बारे में उसने कहा। तब उसने बताया कि वह एक दुनियावादी व्यक्ति था और वह हर प्रकार से पापमय जीवन व्यतीत कर चुका था। मसीह के पास आने से पहले जब उसने उस संगीत को सुना तो उससे अपने घर, अपने कुत्ते और अपने पुराने जीवन को, हर बात को वो याद करता है जो वह उसे भूलना नहीं चाहता था। तब उसने कहा कि मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे लिए कुछ ध्यान रखेंगे। मैं उस पूरे जीवन को भूलना चाहता हूँ। जैसे उसने मुझसे यह बात बांटी तो मुझे नियम के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। यह इसलिए नहीं क्योंकि संगीत बजाना नियमावली में मना था, लेकिन अपने मित्र का ध्यान रखने के लिए मैं अपना संगीत आगे को और नहीं बजाऊंगा। यह जानने के बाद कि उस संगीत के द्वारा उसे परेशानी होती है और उसे पुराने जीवन से संबंधित बातें याद आती हैं, तो मैंने निश्चय किया कि मैं इस संगीत को नहीं बजाऊंगा जो उसके लिए लाभप्रद है। पौलुस इन शिष्यों को रोम में यह कहता है, जब वह अपना विवाद सुलझाते हैं, कि अपने मन में पूरा निश्चय कर लो विवेक और दृढ़ विश्वास के आधार पर। पौलुस के अनुसार आपको भी इन विवादों को अपने भाइयों पर ध्यान देने के आधार पर सुलझाना चाहिए। तो भी अगर आपका भाई सही नहीं है, अगर वह इन बातों को गलत समझता है
और उसके अपने विवेक और दृढ़ विश्वास के आधार पर वह उसे परेशान कर रहा है। तो पौलुस इसके अपने पत्री में जो कुरिन्थियों को लिखी है, वह नहीं चाहता कि क्या गलत है और क्या सही है। वो स्पष्ट रूप से बता दिया है। विषय यह है कि आप उस भाई से कितना प्रेम रखते हैं। विषय यही है, आप अपने भाई को ठोकर खाने का कारण न बने। आप अपने को सुधारने या अपने भाई को विश्वास में बढ़ाने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो आप कर सकते हैं। उस आधार पर पौलुस कहते हैं, अपने भाई पर ध्यान रखो। दूसरे शब्दों में वहां पर यह क्या कहते हैं, और आप कुरिन्थियों की पत्री में इसे देखें। दया के आधार पर इन विवादों को सुलझाओ। प्रेम आपके कार्य में प्रदर्शित हो। यह विषय प्रेम के आधार पर निश्चय होते हैं। रोमियो के 12वें अध्याय में और 14वें अध्याय में पौलुस इस पत्री की सच्चाई के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता है। फिर 13वें अध्याय में पौलुस कहते हैं कि आप किस तरह से रोमियो की पुस्तक की सच्चाई को अपनी सरकार पर कैसे लागू करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारे विश्वासी सरकार के साथ अपने संबंधों को किस प्रकार सुधार ले, किस प्रकार उसे समझ जाए। सुसमाचार में हमें वह घटना मिलती है जहां पर वह यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या कर देना उचित है। यीशु कहते हैं, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। जब हम इस बात को देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर कभी भी नहीं पूछते हैं जो कैसर का है वह कैसर की परेशानी नहीं है। कभी भी कैसर मांगता है जो परमेश्वर का है, और तब आप उसको दे नहीं पाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, कभी नागरिक आज्ञाकारिता का समय है और कभी नागरिक अनाज्ञाकारिता का समय है। यह बहुत महत्वपूर्ण है और हर एक विश्वासी के लिए कि वह अपने सरकार के साथ संबंध को बनाए और उसमें बने रहे। इसलिए रोमियो के 13वें अध्याय में पौलुस प्रेरित बताता है कि शांति का अधिकारी, सुनने की स्वीकृति देने वाला अधिकारी एक परमेश्वर का मंत्री है। पौलुस 3 बार कहेगा कि मैं परमेश्वर का मंत्री हूँ। पौलुस नए जन्म पाए मसीह कानून अधिकारियों के बारे में नहीं बातें कर रहा है, परंतु वो कहता है, अगर आपको उनके साथ मिलकर रहना है, आप व्यवस्था या कानून को माने और वह तुम्हें अधिक समस्या उससे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप लूटेंगे और बंदूक का इस्तेमाल करेंगे और कानून का गलत इस्तेमाल करेंगे, तो पौलुस यह कहना चाहता है कि जिसमें आपको गोली मारी वह परमेश्वर का मंत्री है। सो परमेश्वर इस प्रकार से न्याय करता है कि कौन परमेश्वर का मंत्री हो सकता है। पौलुस रोमियो के 13वें अध्याय में कहते हैं कि एक चीज है जिसे हम भविष्य में परमेश्वर का गुस्सा और वर्तमान में परमेश्वर का गुस्सा कहते हैं। अभी हम परमेश्वर के क्रोध का वर्णन करके देखेंगे। इस वर्तमान स्थिति में यह कानून वाले की तरफ से आती है। अगर आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो इस प्रकार आप विश्वास करें कि दुष्ट लोगों को हर काम करने की छूट है। बिना किसी रोक टोक के कोई भी व्यवस्था, कानून और शांति नहीं होनी चाहिए। उन लोगों के लिए नियम कानून के रहना इस प्रकार उचित है। पौलुस रोमियो के 13वें अध्याय में कहते हैं कि हमें अपनी सरकार के अधीन रहना है और उस सरकार के साथ जो कानून बनाती है उस कानून को मानना है, उस पर चलना है। वचन कहता है, जो अभिषिक्त अगुवा था, पास्टर परमेश्वर की व्यवस्था को प्रचार करता है, लेकिन कानून बनाने वाला भी परमेश्वर का मंत्री होता है, क्योंकि वह परमेश्वर के कानून को बाध्य करता है, उसे लागू करता है। रोमियो की पत्री उसके 13वें अध्याय में पौलुस कहते हैं कि कानून परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है, अटल है। यह परमेश्वर ही है जो हमें बता देता है कि वह ऐसी चीज है जो सही और गलत को हमें बताता है। कानून सही में अपनी उत्पत्ति परमेश्वर में उसको प्राप्त करता है। इसलिए कानून को बलपूर्वक करने का अधिकार अपने अधिकार की उत्पत्ति को परमेश्वर को जाता है। श्रोता मित्र, ये अधिकार जो है, जो हमें मिला है, वो परमेश्वर की ओर से है। क्या हम
इस अधिकार को मानते हैं? क्या हम सरकार के जितने कानून हैं उसे मानते हैं? यदि हम मानते हैं तो परमेश्वर के नियम को मानते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा संबंध जो सरकार के साथ है वो अच्छी तरह से बना रहे, ताकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को मान सकें। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे।